हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का एक और नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हम पॉलिनोमियल्स में यूज करते हैं ज्यादातर। रिमाइंडर थ्योरम का क्या काम होता है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये काम होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा पॉलिनोमियल में यूज होता है। तो किस तरीके के पॉलिनोमियल में यूज होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ज्यादातर ये रिमाइंडर थ्योरम यूज होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले एक और मेथड समझ लेते हैं, बहुत ही छोटा और इजी मेथड है, जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे आप बचपन से करते आ रहे हो और जब से दुनिया में आए हो तब से ही करते आ रहे हो, ये भी बात है। क्या टॉपिक, क्या नाम है मेथड का? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 1 से, तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। अगर मैं 8 को डिवाइड करूं 4 से, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 0। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से अगर आपको कह दे कि दो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बीच में डिवीजन करना है इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे कि हमने दो नंबर्स के बीच में किया है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल्स में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है। और दूसरा पॉलिनोमियल मैंने दे दिया gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है। तो मैं कह दूं कि इस px को gx से डिवाइड करो। क्या? इस px को gx से डिवाइड करो। तो ये जो px है, ये px हो जाएगा डिविडेंड और ये gx हो जाएगा डिवाइजर। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। इतना तो पता है ना? ठीक है। तो मैंने कहा अगर पॉलिनोमियल्स के बीच में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना हो और डिवाइड कर रहे हो दोनों के बीच में, तो हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे कि दो नंबर के बीच में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे इन दो पॉलिनोमियल को इसी तरीके के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है। तो डिविडेंड आएगा बीच में, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। डिविडेंड हो गया तो बीच में आया। gx को हमारा डिवाइजर है तो ये किनारे आ जाएगा, जो कि है x प्लस 2। ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करना है जैसे कि हमने इन दोनों में किया। कर लेते हैं क्या जा रहा है। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर में अगर लूं यहां पर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा एक्स क्यूब। मानते हो कि नहीं? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा? यहाँ है प्लस का, यहाँ है प्लस का, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस कितना होगा? प्लस। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे सॉल्व नहीं करते, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो हम भी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे प्लस का साइन था, ये हो गया माइनस का, यहाँ पे प्लस का साइन था तो ये भी मल्टीप्लाई होने पे हो गया माइनस का। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर में से जब हम 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है। अब क्या करें कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, तो मैंने सोचा इसको मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 कितना होगा? 2x प्लस माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 2x। ठीक है। याद रहे माइनस लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ साइन चेंज नहीं करना, नहीं, माइनस यहां पहले से ही रहेगा। ठीक है। तो जब ये माइनस और ये माइनस कंबाइन होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, और ये भी यहाँ पे माइनस है तो ये भी आपका हो जाएगा प्लस का। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x प्लस 3। 4x प्लस 3। अब मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं ये 4x प्लस 3 आ जाए। तो मैंने सोचा कि मान लीजिए मैंने प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 से, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x मुझे मिला 4x, और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मुझे मिला 4 2 जा 8, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस कितना होता है
प्लस, तो +8। पहले से माइनस था, कंबाइन होगा तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, +3 -8 आपके पास आ गया माइनस में 5। तो ये जो -5 था, यही इन दोनों पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बीच में लॉन्ग डिवीजन मेथड के यूज करके हमने -5 रिमाइंडर ला दिया। ठीक है, अब भैया -5 इतनी बड़ी मेहनत से आया, अब इसी इतनी बड़ी मेहनत को आसान करने के लिए बना है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। क्या बना है? रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही आसान है, इससे जितना समय इसको समझने में लगा उससे आधा समय इसको समझने में लगेगा। आइए समझ लेते हैं इसी एग्जांपल को यूज करके। ठीक है, आपको इसका रिमाइंडर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम का यूज करके हम यही रिमाइंडर सेम टू सेम लाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो px है x³ + x² + 2x + 3, gx है x + 2। ठीक है, तो आपको gx में से x की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, कैसे निकलेगी x की वैल्यू? अब यहां मान लो x + 2 = 0। आपको ऐसे x की वैल्यू gx में से निकालनी होगी। ठीक है, x + 2 = 0 मान लेना है। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो इसमें gx में x की वैल्यू -2 आ गई। अब इसी x की वैल्यू जो कि -2 है, इस px में उतार दो। तो जब इस px यानी कि x³ + x² + 2x + 3 में -2 उतारोगे तो p -2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 + 3। ठीक है, तो 2 2 = 4, 2 = 8 होगा। ठीक है, लेकिन साइन तो लगेगा, माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आया, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 8 के पास कितना साइन आएगा? किसका साइन आएगा? माइनस का। तो हमारे पास आया -8। तो अब प्लस 2 2 = 4, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 के पास कितना साइन आया? प्लस का। अब ये प्लस प्लस कितना होगा? प्लस, तो +4 आया। ठीक है, 2 × 2 4, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे किसका साइन आया? माइनस का, 4 के पास। ठीक है, अब इसके पास तो कुछ नहीं, तो +3 ऐसे उतार दो। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट, -8 + 3 हमारे पास हो गया -5। अब आप देख सकते हो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो या रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर हमेशा सेम आया है। यही है रिमाइंडर थ्योरम और कुछ नहीं है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में।